तो आप देख रहे हैं RJN24/7 न्यूज। मैं शुभम उपाध्याय। अब समाचार विस्तार से। ये आप मंदिर देख रहे हैं जो लगभग बहुत पुरानी बताया जा रहा है, पंडित जी द्वारा आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ जो भगवान की मूर्तियां हैं बहुत कीमती है, बहुत बार यहाँ चोरियां हो चुकी है। देखें आप वीडियो। यहाँ का पुजारी हूँ और मेरे पूर्वज लोग यहाँ से पूजा करते रहे हैं। दादाजी के टाइम से मैं यहाँ आता रहा हूँ। दादाजी कहा करते थे कि ये जो है महाभारत कालीन मंदिर है, ये द्वापर काल का मंदिर है। इसमें कुछ लिपि ऐसा है जो मतलब उससे साबित होता है कि ये महाभारत काल का लिपि है। बोलते माना जाता है। और जांच करवाए थे इस बात को। हाँ, जांच के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन फिर जो है उसका फिर आए नहीं फिर बताने के लिए क्या हुआ नहीं। लेकिन मतलब वो लोग बताए थे हमको कि महाभारत काल का ये लिपि है। खुदाई के दरमियान में कुछ जो है यहाँ पे मिला है, ये सब जो है खंडित मूर्ति खेतों से मिला। हाँ, खेतों से मिला। अगर आसपास के तो हम ला के यहाँ पर रखे। कुछ लोग तो यहाँ से उधर कर दिए, कुछ लेकर के भाग भी गया। कुछ लोग चोर जो है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, विधि व्यवस्था नहीं है। कुछ जो है देख रेख करने वाला है, कोई ऐसा रहा नहीं। हम लोग जो है स्वयं देख रेख करते हैं। और मंदिर में एक नाग बाबा रहते थे, उसका दर्शन मैं भी कई बार किया हूँ। एक बार रामायण का जो है पाठ मैं स्वयं यहाँ कर रहा था। एक श्रोता यहाँ पर जगत जी हैं, उनके बाल अपने बच्चे के लिए कर रहे थे, कामना बच्चे की कामना से कर रहे थे। वो पूर्ण हुआ उनको और नाग बाबा दर्शन साक्षात दिए। नाग बाबा बोले तो जो किंग कोबरा जिनको बोला जाता है। हाँ, वो मतलब कई लोगों ने मतलब 100 लोगों ने उनका दर्शन किया जी। तो मतलब उस टाइम से जो है मतलब यहाँ ये जीता जागता मंदिर है। माँ की कृपा साक्षात यहाँ बरसता है। लोग जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और मंदिर का विकास जो है ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हमको लग रहा है। हम लोग प्रयास में हैं कि किसी प्रकार से सरकार की तरफ से कुछ फंड ऐसा नहीं मिल रहा है। और ग्रामीण लोगों से भी विशेष हमारा जो है जो सोच रहे हैं कि मंदिर का विकास ढंग से हो सके, वो नहीं हो पा रहा है। हमारे दादाजी राघव शरण वैद्य थे, वो अपना पूरे काल यहाँ तक बिताए। फिर मेरे पिताजी टीचर थे, टीचर रहने के दरमियान में भी जो है यहाँ पर संपूर्ण जीवन उनका बीता। और मैं अब यहाँ पर हूँ पुजारी के रूप में। और मेरा नाम नित्यानंद पाठक है। मेरे दादाजी का नाम राघव शरण वैद्य, पिताजी का नाम महानंद पाठक और मैं उनका छोटा पुत्र नित्यानंद है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए इस मंदिर के चारों ओर आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के जस्ट बाजू में ही हनुमान जी का मंदिर है। ये अभी अभी नया नया मंदिर बनाया गया है। देखिए हनुमान जी का बहुत ही सुंदर और अच्छी मूर्ति है। बोलो बजरंगबली की जय। जो है लग रहा है कि ये लक्ष्मी जी का है। उसके बाद यहाँ हनुमान जी है। ये मूर्ति जो है पार्वती जी का छोटा सा मूर्ति था जिसे खंडित कर दिया गया है। और ये देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गणेश भगवान का प्रतिमा है। और आगे आ जाइए तो जो है कार्तिक जी का भी नज़र आ रहा है। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि गणेश भगवान, फिर जो है उसके बाद बजरंगबली का भी मूर्ति यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये लिपि लिखा हुआ है उसको हर किसी को पढ़ना असंभव हो सकता है। देखिए ये लिखा हुआ है जो आपको बारीकी से दिखाया जा रहा है, पर इसे
तो ये देखिए आप, यहाँ मूर्ति स्थापना होने जा रहा है, जिसकी तैयारी यहाँ पर आ रहा है। पूजा करने आए हैं पूरा परिवार, सत्यनारायण भगवान का पूजा और गोदी भरना भी है यहाँ का। ग्राम रामपुर पोस्ट ऑफ पंचायत ऑफ से आए हैं। किस जगह में आप हैं? हाँ, ग्राम बेले। हम लोग के पूर्वज यहाँ निवास करते थे और उसी दिन से हम लोग के कुल मंदिर के रूप में यहाँ पूजा करने आते हैं साल भर में एक बार। कब का मंदिर माना जाता है? ये तो कहल जाता है कि द्वापर युग से ही इस मंदिर का है अति है। हम लोग के पूर्वज लोग यहाँ रहते थे और पूजा करते थे। जी अपना नाम बताएं। मैं चित्तरंजन उपाध्याय, ग्राम रामपुर पोस्ट ऑफ। आप अभी कहाँ आए हैं? हम ग्राम बेले में आए हैं सत्यनारायण स्वामी का पूजा करने के लिए। कहाँ से आए? ग्राम रामपुर पोस्ट ऑफ पंचायत से हम आए हैं। हमारे क्या नाम है? ओमकार उपाध्याय। आप कहाँ के निवासी हैं? हम रामपुर के निवासी हैं। अभी इस मंदिर में आप क्या करने आए? ये पूजा पाठ देखिए, अभी सत्यनारायण स्वामी का पूजा। इस मंदिर के बारे में आप कुछ जानते हैं? हम मंदिर के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। जी बताएं। ये हमारे पुरखन का मंदिर है, हमारे कुल देवता हैं ये। यहाँ पे हम लोग हर साल पूजा करने आते हैं आषाढ़ महीना में। और यहाँ पे पहले मंदिर में मूर्ति था काली माता का, बहुत बढ़िया। उसको चोरी कर लिया गया था। बेशकीमती मूर्ति प्राचीन काल में था, वो चोरी कर लिया गया था। और उसके बाद अभी तो बहुत तरह के यहाँ पे देवी देवता जो हैं गांव के और एरिया में प्रसिद्ध मंदिर ये है। सभी लोग कुछ शादी ब्याह वगैरह कुछ समारोह होता है तो यहाँ पे आना होता है। बोलते हैं इस मंदिर में कुछ पुराने लिपि भी लिखा हुआ है जो समझ। हाँ है, बट वो हम लोग के समझ में ना आता है तो हम लोग ना पढ़ पाए हैं। ऐसे हमारे दादा वगैरह बोलते थे कि बहुत पुराना, हम लोग के भी वो लोग के भी जनरेशन से पुराना मंदिर है। आप देख सकते हैं मंदिर को। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम हुआ युगो उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले? रामपुर बिहार नाला। चलिए देखिए, आपको यहाँ के मंदिर के कुछ चीज़ दिखा रहे हैं जो अंग्रेज़ों द्वारा और चोरों द्वारा किया गया अत्याचार है। यहाँ पे जितने भी मूर्ति देख रहे हैं सबको तोड़ा गया है। ये मूर्ति सब देखिए, सब मूर्ति को तोड़ा गया है और चुरा लिया गया है। कुछ भाग तो यहाँ से गायब हो गया है, इसे चुरा लिया गया है चोरों द्वारा और अंग्रेज़ों द्वारा। बहुत प्राचीन काल से ये लोग मूर्ति थे, सब अंदर में थे, बट ये लोग के चुरा के जने तने फेंक दिया था। उसी कारण सब लोग ला करके गांव वाले निवासी लोग सब यहाँ पे रख दिए हैं और उसी दिन से ऐसा पूजा होता है। और देखिए यही है, अभी तो प्रक्रिया में लगा हुआ है कि चोरों को पकड़ा जाए, लेकिन पकड़ाता नहीं है। रात में आता है और चोरी करके इधर दियर है, दियर में भाग जाता है। देखिए इस साइड जो है भाग जाता है, इधर किधर भाग जाता है कोई पता नहीं लगता है। दूर दूर तक गांव नहीं है। अभी हम बेले में हैं उपस्थित और हमारे साथ यहाँ पर मुखिया जी हैं जिनसे कुछ जानकारी लेंगे जो इस मंदिर को खंडित के बारे में और क्या इनके प्राचीन बात है वो भी जानेंगे। तो आइए चलिए देखिए वीडियो। जी बताइए, इस मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? ये मंदिर सर बुजुर्गों के अनुसार पता चलता है कि ये द्वापर युग का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में बहुत से कीमती मूर्ति अष्टधातु का बना हुआ, मतलब कई एक देवता का स्थापित थे। लेकिन जो है मुगल शासक कहिए या ब्रिटिश, तो बहुत से मूर्ति को चुरा लिया और बहुत से मूर्ति को खंडित कर दिया गया। ये मंदिर का इतिहास है कि यहाँ
कई एक बार नाग देवता हम लोग के सामने उपस्थित हुए हैं हम लोग के समय में जी। और मंदिर के आगे एक बहुत बड़ा विशाल मूर्ति है। संभवतः हम लोग ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि ये बुद्ध भगवान का ही मूर्ति है। अच्छा। चूँकि उनकी निचली जो हिस्सा का शरीर का निचले हिस्सा का जो बनावट है जी। उसके अनुसार जो है पूर्ण स्पष्ट होता है कि ये बुद्ध भगवान का मूर्ति है। अच्छा, तो उनका जो गर्दन शीश से है वो हटा दिया गया है? जी जी हाँ, वो काट दिया गया, खंडित कर दिया गया। अच्छा। और यहाँ जो जगदम्बा माता का पहला जो मूर्ति था अष्ट धातु का, उसको चुरा लिया गया। इसका जो है सूचना हम लोग पुलिस तक थाना में रिपोर्ट दर्ज दिए हैं। पुलिस जो है अभी तक छानबीन कर रही है और पुनः नया मूर्ति हम लोग जो है स्थापना किए। उसमें हमारा जो है मैं मेन पुजारी में था जी। और हमारे जो है आचार्य महोदय ग्राम बेले के ब्राह्मण समाज के श्री नित्यानंद पाठक जी जो है आचार्य के रूप में थे और उन्हीं के आचार्य जी में इस जो है दोबारा जगदम्बा माता का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया। बहुत धूमधाम से हुआ और आज भी ऐसा प्रतीत होता है, 100% लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस मूर्ति में जो है बहुत जस है। लोग विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ आते हैं, मनौतियाँ मानते हैं, उनका पूरा होता है, पूजा पाठ किया जाता है। यहाँ के इस गांव के चारों पट्टी जितने भी गांव हैं, प्रत्येक गांव से लोग सर समय समय पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर ही क्या और क्या पूजा होता है जैसे? और उसके बाद जो है दशहरा के समय जी। आश्विन में जो नवरात्रि के समय जो है हम लोग बहुत धूमधाम से जो है दुर्गा माता का प्रतिमा लाकर और नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं। उसके उपलक्ष्य में हम लोग जग करते हैं। जग? जी, जग करते हैं और उस जग में जो है बहुत से ब्राह्मण शामिल होते हैं और ये जो चारों पट्टी के इर्द गिर्द के लोग बहुत शौक श्रद्धा से यहाँ आते हैं। उस जगह का अगर नमूना दिया लेने की अगर इच्छा हो सर, तो हमारे आचार्य महोदय के मोबाइल पर आज भी उपलब्ध है। जी 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 जरूर। जी जी, जिससे कि देखने से पता चलता है कि कितने विधि और विधान से हम लोग जग करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मैं वशिष्ठ प्रसाद बेले पंचायत का उप मुखिया हूँ और इस मंदिर के बगल में ही मेरा घर पड़ता है। और कुछ इस जो है ब्लॉक के पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया हमें कि ये 15 तारीख तक जो है आपके गांव में जितने भी मंदिर हैं उसका आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। इस मंदिर को सुरक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं? घेरा वेरा कुछ करवा रहे हैं? जी, रजिस्ट्रेशन होगा। जितना भी इसका जगह जमीन है सब हम लोग जो है ऑनलाइन करा के अंकित करेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे और उसके बाद जो है अतिक्रमण मुक्त करके इस मंदिर का जमीन को और पुनः नए सिरे से हम लोग जो है घेराबंदी करेंगे। यही मेरा विचार है। ठीक, धन्यवाद। मैं यहाँ का पुजारी हूँ और मेरे पूर्वज लोग यहाँ से पूजा करते रहे हैं। दादाजी के टाइम से मैं यहाँ आता रहा हूँ। दादाजी कहा करते थे कि ये जो है महाभारत कालीन मंदिर है, ये द्वापर काल का मंदिर है। इसमें कुछ लिपि ऐसा है जो मतलब उससे साबित होता है कि ये महाभारत काल का लिपि है। और जांच करवाए थे इस बात को? हाँ, जांच के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन फिर जो है उसका फिर आए नहीं फिर बताने के लिए क्या हुआ नहीं। लेकिन मतलब वो लोग बताए थे हमको कि महाभारत काल का ये लिपि है। खुदाई के दरमियान में कुछ जो है यहाँ पे मिला है, ये सब जो है खंडित मूर्ति खेतों से मिला। हाँ, खेतों से मिला अगर आसपास के, तो हम ला के यहाँ पर रखे। कुछ लोग तो यहाँ से उधर कर दिए, कुछ लेकर के भाग भी गया। कुछ लोग चोर जो है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, विधि व्यवस्था नहीं है, कुछ जो है देख रेख करने वाला है, कोई ऐसा रहा नहीं। हम लोग जो है स्वयं देख रेख करते हैं। और मंदिर में एक नाग बाबा रहते थे, उसका दर्शन मैं भी कई बार किया हूँ। एक बार रामायण का जो है पाठ मैं स्वयं यहाँ कर रहा था। एक श्रोता यहाँ पर जगत जी हैं, उनके बाल अपने बच्चे के लिए कर रहे थे, बच्चे की कामना से कर रहे थे।
वो पूर्ण हुआ उनको, और नाग बाबा दर्शन साक्षात दिए। नाग बाबा बोले तो जो किंग कोबरा जिनको बोला जाता हाँ हाँ हाँ, वो मतलब कई लोगों ने, मतलब 100 लोगों ने उनका दर्शन किया। है जी। तो मतलब उस टाइम से जो है, मतलब यहाँ ये जीता जागता मंदिर है, माँ की कृपा साक्षात यहाँ बरसता है। लोग जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और मंदिर का विकास जो है ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए थोड़ा सा हमको लग रहा है, हम लोग प्रयास में हैं कि किसी प्रकार से सरकार की तरफ से कुछ फंड ऐसा नहीं मिल रहा है, और ग्रामीण लोगों से भी विशेष हमारा जो है जो सोच रहे हैं कि मंदिर का विकास ढंग से हो सके, वो नहीं हो पा रहा है। हमारे दादाजी राघव शरण वैद्य थे, वो अपना पूरे काल यहाँ तक बिताए। फिर मेरे पिताजी टीचर थे, टीचर रहने के दरमियान में भी जो है यहाँ पर संपूर्ण जीवन उनका बीता, और मैं अब यहाँ पर हूँ पुजारी के रूप में। जी और मेरा नाम नित्यानंद पाठक है। मेरे दादाजी का नाम राघव शरण वैद्य, पिताजी का नाम महानंद पाठक, और मैं उनका छोटा पुत्र नित्यानंद। भगवान भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा जो होना है, ये हमारे गांव में ही पूरब साइड में, तो ये बेले गांव में जो है, हाँ यहाँ पर जो है पूरब साइड में अभी प्राण प्रतिष्ठा होना है भगवान भोलेनाथ का। तो उसी के क्रम में, नगर भ्रमण के क्रम में वो यहाँ पर लाए गए थे। शिवलिंग का भ्रमण शिवलिंग का भ्रमण हो रहा था, नगर भ्रमण, इसी में जो है वो यहाँ पे आए हैं, और सभी देवस्थलों में वो जाएंगे, गांव में उनको घुमाया जाएगा, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहाँ होगा। पंचायत बेले गांव भी है, तो यहाँ हर एक मंगल को यहाँ महाआरती होता है, महिला भी सब जुड़ती है, चर्चा वगैरह। हाँ, प्रखंड इस्लामपुर हुआ, जिला नालंदा हुआ, सब महिला होता है यहाँ पर पूजा में। पूजा चर्चा हुआ, भजन हुआ, महाआरती हुआ, महिला लोग सब आती है, गाती बजाती है। तो महिला मंडल कुछ बना हुआ है क्या? हाँ, महिला मंडल बना हुआ है। अपना नाम बताएं। रीता देवी। कहाँ से? बेले से, बेले गांव बेली से। होती है चर्चा भी होता है, जिनको मनोकामना पूरा होता है तो चर्चा पूजा सब करवाते हैं। वैसा ऐसा बात नहीं है, मतलब कि बहुत दूर दूर के आते हैं, बालापुर हो गया, बेले हो गया, रामपुर हो गया, मतलब सगरों के आते हैं भजन करने के लिए। जैसे आप लोग भी आए पूजा करने के लिए, मनोकामना पूरा हो गया था, तो ऐसे सब लोग आते हैं जाते हैं। जी, अपना नाम बताएं। नविता देवी। कहाँ से? बेले से, बेले बकौर।